इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों IRCTC एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस एक टिकट लैब में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। इतना ही नहीं, पहली बार टिकट बुक कर रहे होंगे तो भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे कि फ्री में सीट कैसे सेलेक्ट करना है, वेब चेक इन क्या होता है, बोर्डिंग पास क्या होता है, फ्लाइट पकड़ने के लिए कितना देर पहले एयरपोर्ट के ऊपर जाना होता है, टिकट बुक करने के बाद बाय चांस उस टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल करना हो तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे और फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रेन और फ्लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम फ्लाइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इस प्रकार से दोस्तों आपको वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, या आप चाहो तो डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, तो आपको IRCTC एयर के वेबसाइट के ऊपर यानी कि इस पेज के ऊपर भेज देगा। तो हम यहाँ से फ्लाइट टिकट बुक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है वन वे और राउंड ट्रिप का। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना भी है और आना भी है, यानी कि एक साथ दो टिकट बुक करना हो तो राउंड ट्रिप सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मुझे वन वे बुकिंग करना है तो वन वे सेलेक्ट कर लिया हूं। अब यहाँ पे अगर आप डिफेंस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सीनियर सिटीजन या स्टूडेंट है, यानी कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसे में कोई बचत नहीं होता है। वैसे अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हो तो एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है, वो भी एयरलाइन देता है इस फैसिलिटी को, तो पैसे का कोई बचत नहीं होता है, तो स्पेशल कैटेगरी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि कहां से कहां तक का आपको टिकट चाहिए। एग्जांपल के लिए मुझे पटना से टिकट चाहिए, तो यहां पे मैं डाल देता हूं पटना और इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब पूछ रहा है जाना कहां है, डेस्टिनेशन, तो मुझे जाना है दिल्ली, तो यहां पे मैं न्यू दिल्ली डाल देता हूं। अब यहां पे अगला ऑप्शन आता है डिपार्चर, यानी कि किस डेट में आपको यात्रा करना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो कैलेंडर खुल के आ चुका है। कैलेंडर के नीचे आप नोटिस करोगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि सबसे सस्ता टिकट इस डेट में इतने का मिलेगा, महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो चलो मैं यहाँ पे 22 जून का टिकट बुक करता हूं, तो इसको मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो रिटर्न टिकट मुझे नहीं चाहिए, तो रिटर्न डेट कुछ भी फिल नहीं करेंगे। ट्रेवलर और केबिन क्लास में इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो 12 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी होंगे एडल्ट माने जाएंगे। 1 2 3 4 रेट कर लेना है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे की उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका पूरा किराया लगेगा और सीट भी मिलेगा, यानी कि पूरे एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। बाकी किसी का उम्र अगर 3 दिन से लेकर के 2 साल के बीच का है तो उसका 2000 रुपया फिक्स प्राइस लगेंगे और उसका सीट नहीं मिलेगा। और केबिन क्लास हम इकोनॉमी रखने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा जितने भी कैटेगरी है सब महंगे टिकट में मिलते हैं, तो इकोनॉमी सेलेक्ट कर लिया हूं और यहाँ पे सर्च बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इन दोनों एयरपोर्ट के बीच चलने वाले जितने भी फ्लाइट है इस डेट के अंदर, सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है और ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला, फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है और नॉन स्टॉप है या नहीं है, तो ये 1 घंटा 50 मिनट में जीरो स्टॉप यानी कि नॉन स्टॉप है, फिर 1 घंटा 55 मिनट ये भी नॉन स्टॉप है। इसके अलावा दूसरा चीज आपको देखना है कि फ्लाइट का टाइमिंग क्या है। पिकअप टाइमिंग, ड्रॉप टाइमिंग यहीं पे दिया हुआ है। आप मान के चलो इतना पैसा लगा करके जा रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा तीसरा चीज आपको देखना है कि पैसा आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, कहीं ज्यादा महंगा तो टिकट नहीं है। लेकिन अगर आप पहली हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो पिकअप टाइमिंग है ये फ्लाइट उड़ने का समय है, इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि ये फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले तो इनका गेट बंद हो जाता है, उसमें जाकर के हमें बैठ जाना होता है। बात यहीं पे खत्म नहीं होता। जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं, टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले CISF का स्टाफ ID प्रूफ और टिकट चेक करके फिर एंट्री देते हैं। फिर आप बैगेज जमा कराते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, फिर आप बोर्डिंग गेट तक पैदल जाते हैं, यानी कि फ्लाइट के गेट तक पैदल जाते हैं और फ्लाइट का गेट आधा घंटा पहले बंद हो जाता है। ये सब में काफी समय लग जाता है। तो डोमेस्टिक फ्लाइट अगर आपका है तो मान के चल दो 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना है। यानी कि अगर ये 8 बजे का फ्लाइट है तो अपने माइंड में ये सोचेंगे कि क्या मैं सुबह 6 बजे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच सकता हूं, तभी हम इस टिकट को बुक करेंगे। खैर, चीजों को हम समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिलहाल हमारा डिसीजन है इस टिकट को बुक करने का, तो व्यू प्राइसेस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 2-3 कैटेगरी आ रहे हैं। सबसे पहला एक्सप्रेस वेलू, जो कि सस्ता में मिल रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दूसरा है एक्सप्रेस वेलू और यहाँ पे भी आई थिंक जो प्राइस है वो सेम ही है। और हाँ, तीसरा जो प्राइस है ये अलग है। क्या सीधे शब्दों में बोलूं तो वेबसाइट या एप्लीकेशन अपना कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है। मैं तो हमेशा सस्ते में ही बुक करता हूँ। सस्ता और महंगा में फर्क सिर्फ ये है कि सस्ता में टिकट बुक करके कैंसिल
करोगे तो आपको कम चार्जेस लगेंगे और महंगा में टिकट बुक करके कैंसिल करोगे तो कम चार्जेस लगेगा। लेकिन फिर भी मैं सस्ते में ही बुक करता हूं। और इस टिकट के ऊपर क्या क्या मिलेगा, 7 किलो केबिन बैगेज और 15 किलो चेक इन बैगेज ले जा सकते हैं। कैंसिलेशन का पॉलिसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो मैं बुक नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों बुकिंग के लिए बोल रहा है आपका IRCTC में अकाउंट होना जरूरी है। तो अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट है तो आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे, या फिर गेस्ट यूजर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और OTP डाल के लॉगिन हो जाएंगे और फिर इतना पे ही टिकट बुक हो जाएगा। तो फिलहाल मैं गेस्ट यूजर लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के साइन इन करता हूं। चलिए दोस्तों, अब इस पेज के ऊपर टिकट का पूरा डिटेल खुल के आ चुका है, टाइमिंग और कहां से कहां का टिकट है, टर्मिनल डिटेल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें अपना पैसेंजर डिटेल फिल करना है, जहां पे सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक जरा सा भी होगा तो एंट्री में दिक्कत हो सकता है, फ्लाइट छूट भी सकता है। ठीक है, अगर बाय चांस गलती हो भी गया तो तुरंत एयरलाइन को फोन करिए और स्पेलिंग मिस्टेक को सही करवाइए, ताकि आपके बोर्डिंग पास यानी कि आपके जो मेन टिकट है उसके ऊपर सही नाम प्रिंट हो और आपको एंट्री में दिक्कत ना हो। चलिए, उसके बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल देना होगा। और IRCTC में सबसे बड़ा फायदा यह है कि फ्री ट्रेवल इंश्योरेंस आपको दे दिए जाते हैं। क्लिक हियर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो इस ट्रेवल इंश्योरेंस का जो बेनिफिट वगैरह है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। ये ट्रेवल इंश्योरेंस बिल्कुल ही फ्री मिल जाते हैं। चलिए, उसके बाद सीट सेलेक्ट करना है हमें पटना से दिल्ली के लिए, तो सेलेक्ट सीट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सीट मैप खुल के आ चुका है। यहाँ पे कुछ फ्री वाले सीट हैं जो व्हाइट कलर में है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये जो सीट है बिल्कुल ही 0 चार्जेस में हमें मिल गया है। अगर मैं विंडो सीट लेना चाहूँ तो देख सकते हैं विंडो सीट का जो प्राइस है 518 रुपया है। अगर मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे फिर 345 रुपया विंडो सीट का प्राइस है, लेकिन मैं फ्री वाला लेता हूँ तो फ्री वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। कंफर्म सीट कर देता हूं तो हमारा सीट सेलेक्ट हो चुका है। GST अगर आपके पास है तो उसका डिटेल डाल सकते हैं इनपुट लेने के लिए। इसके अलावा आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड डाल देना है। देखो, अगर आपका IRCTC में अकाउंट होगा तो ये सब बेसिक डिटेल जैसे कि आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा IRCTC अकाउंट वाला। लेकिन मैंने गेस्ट यूजर लॉगिन किया है जिस वजह से मुझे सारा चीज डालना पड़ेगा। उसके बाद अंतिम में आपको कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे कई बार कूपन कोड रहते भी हैं, नहीं भी रहते हैं। वैसे IRCTC जो है वो जेन्युइन डेट के ऊपर टिकट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये सरकारी है, उतना इनको लालच नहीं है टिकट बेच के इतना कमा ही रहे हैं। चलिए, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद दोस्तों अगले पेज के ऊपर आपको अपना सारा डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। जितने भी आपने डिटेल सबमिट किए हैं सब वेरीफाई कर लेंगे और सब कुछ सही है तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए आपके नंबर पे OTP आएगा। OTP एंटर करके वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने गेस्ट यूजर लॉगिन किया था, इसी वजह से OTP पूछा जा रहा है। ओके, हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के। इस पेज के ऊपर हमें पेमेंट कर देना कंफर्म 6136 रुपए का। और जैसे हम पेमेंट कंफर्म करते हैं इस प्रकार से टिकट जो है हमारा सक्सेसफुली बुक हो जाता है। टिकट के अंदर सबसे मेन होता है PNR नंबर, जो कि एयरलाइन द्वारा इशू होता है, वो भी हमें मिल चुका है। इसी PNR के माध्यम से हमारा वेब चेक इन होगा, यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा। उसी बोर्डिंग पास के माध्यम से हम टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर पाएंगे और वही हमारा रहेगा मेन टिकट। और अगर आपको इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए तो आपको ये मिलेगा एयरपोर्ट के ऊपर। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करोगे तो सभी एयरलाइन का काउंटर दिख जाएगा। जिस भी एयरलाइन का आपका टिकट है उस एयरलाइन के काउंटर के ऊपर जाकर के अपना PNR नंबर बता करके आप इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास ले सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। हालांकि मोबाइल वाला भी बोर्डिंग पास से एंट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। इसमें टिकट लगाना है कहीं से उठा के।